गरीब ओनियन समोसा वाला करोड़पति। विशाल शाम को प्याज समोसे बेचकर घर आता है। उस दिन वो थोड़ा नाराज था। वो कुछ सोच रहा था। उसे ऐसे देखकर बबीता उसके नाराजी का कारण पूछने लगती है। क्या बात है, आज आप ऐसे नाराज बैठकर क्या सोच रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या आपको? नहीं बबीता, भला मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा। बात तो यह है कि समोसे बनाने की सामग्री बहुत महंगी होती जा रही है। और देखा नहीं कि प्याज के भाव कैसे आसमान छू रहे हैं। अरे तो फिर आप प्याज समोसे के दाम बढ़ा दो, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? अरे बबीता, आज मैंने वैसे ही किया, पर ज्यादा दाम सुनकर लोग प्याज समोसे खरीद ही नहीं रहे थे। और अगर प्याज का इस्तेमाल समोसे में ना करो तो भी बात करते रहते हैं। अब ऐसे महंगाई में और क्या कर सकते हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बबीता भी विशाल के साथ सोचने लगती है। थोड़ी देर के बाद बबीता खाना बनाने रसोई में जाती है। उसे वहां कुछ प्याज के बीज मिलते हैं। तब वो सोचती है, ये प्याज के बीज अगर मैं अपने घर के पीछे वाले आंगन में लगाऊं तो कैसा रहेगा? इससे तो हमें बाजार से प्याज खरीदने नहीं पड़ेंगे। हाँ, यही सही आइडिया है। मैं अभी ये बीज आंगन में लगाती हूँ। बबीता उन बीज को लेकर घर के पीछे के आंगन में लगा देती है। उसे अच्छे से पानी और घर का ही बना खाद भी डालने लगती है। बबीता अपने प्याज के पौधों का अच्छे से ख्याल रखने लगती है। तो दूसरी तरफ विशाल का प्याज समोसे का धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। इस तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन विशाल बबीता को सवेरे सवेरे आवाज देता है। अरे बबीता, समोसे के लिए प्याज ही नहीं है। जाओ तो जरा बाजार से खरीद कर तो लाओ। ये सुनते ही बबीता घर के ही प्याज विशाल को लाकर देती है। विशाल को इस बात का पता भी नहीं रहता कि बबीता घर में ही प्याज उगा रही है। विशाल अपना समोसे का ठेला लेकर बाजार जाता है और प्याज समोसे बेचने लगता है। उस दिन हर कोई विशाल के प्याज समोसे की तारीफ करने लगते हैं। तब विशाल सोचता है, अरे आखिर आज ये क्या हुआ कि हर कोई मेरे प्याज समोसे की तारीफ कर रहा है। आज भी वैसे ही प्याज समोसे बनाए जैसे मैं रोज बनाता हूँ। उस दिन विशाल का धंधा बहुत ही अच्छे से चलता है। वो खुशी खुशी से घर आता है और बबीता को सारी बात बताता है। तब बबीता विशाल को लेकर घर के पीछे वाले आंगन में जाती है और उसे प्याज के पौधे दिखाकर कहती है, अरे ये सब कमाल तो हमारे घर के प्याज का है। घर में उगाए हुए प्याज होने के कारण समोसों का स्वाद और बन गया है। बबीता, तुमने ये कैसे सोचा कि घर में ही प्याज उगाया जाए? तुमने तो कमाल कर दिया। उस दिन आप नाराज थे ना प्याज के भाव से लेकर, बस उसी दिन मुझे ये आइडिया आया। अब हमें बाजार से महंगे और केमिकल वाले प्याज खरीदने नहीं पड़ेंगे। इस तरह विशाल बबीता की बहुत तारीफ करता है। बबीता भी अपनी प्याज की खेती बढ़ाने लगती है। एक दिन विशाल बाजार में प्याज समोसे बेच रहा था कि तभी वहां पर एक फॉरेन रिटर्न निखिल प्याज समोसे खाने आता है और वो कहता है, अरे भाई विशाल, इस बाजार में तुम्हारे प्याज समोसे की बहुत मांग है, इसलिए मैं प्याज समोसे खाने स्पेशली यहाँ पर आया हूँ। मुझे भी देना जरा एक प्लेट प्याज समोसा। हाँ हाँ, ये लीजिए गर्मा गर्म प्याज समोसे। निखिल प्याज समोसे खाकर बहुत ही संतुष्ट होता है और कहता है, वाह वाह वाह, सच में ऐसे प्याज समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। मैं विदेश में रहता हूँ, मेरा भी वहाँ होटल है। क्या तुम मुझे प्याज समोसे बनाने की विधि बता सकते हो? विशाल निखिल को ओनियन समोसा बनाने की विधि बताते हुए बबीता के घर के प्याज के खेती के बारे में भी बताता है। निखिल विशाल के साथ उसके घर जाता है और वो प्याज की खेती देखकर कहता है, विशाल जी और बबीता जी, मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप मुझे वो देंगे? जी मैं कुछ समझा नहीं, आखिर आपको क्या चाहिए? आप मुझे यहाँ से विदेश में प्याज भेजा करो, जिससे मेरा भी होटल अच्छे से चलने लगेगा। मैं इसके आपको अच्छे पैसे दूंगा। दरअसल ये समोसे इतना टेस्टी बनने के पीछे ये घर में उगाए हुए प्याज है। क्या कहते हो आप? निखिल की यह बात सुनकर बबीता और विशाल दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। वो निखिल का प्रस्ताव स्वीकार करते हैं। तब निखिल उन्हें प्याज का एडवांस भी देता है और उन्हें कैसे विदेश प्याज की डिलीवरी करना है ये सब समझाकर वहां से चला जाता है।
प्याज की खेती से आए हुए प्याज वो निखिल को विदेश भेजने लगता है, जिससे कुछ ही दिनों में वो करोड़पति बन जाता है और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ओनियन समोसा वाला शॉप भी लगाता है। फ्लाइंग डोसा। मीरापुर नाम के गांव में शंकर नाम का आदमी था। वो एक टिफिन सेंटर चलाता था। उसके टिफिन सेंटर में डोसा बहुत फेमस था। शंकर बहुत ही भला और नेक दिल इंसान था। वो साउथ इंडियन स्टार रजनीकांत जी का बहुत बड़ा फैन था। उसे जब भी ग्राहकों को नाश्ता सर्व करना हो तो वह नाश्ते को हवा में उड़ाता और नाश्ता ग्राहक की थाली में पड़ जाता। इस तरह वो नाचते गाते अपना काम करता था। पर उसकी एक समस्या थी, उसके भोलेपन की वजह से ग्राहक उसे बिना पैसे दिए ही चले जाते थे। एक दिन एक बेवड़ा शंकर के टिफिन सेंटर पर आता है और कहता है, अरे वो शंकर, आज टिफिन में क्या बना है रे? अरे अन्ना, आपको क्या चाहिए? ये देखिए, गर्मा गर्म इडली, पूरी, डोसा, बोंडा। आपको क्या चाहिए? अच्छा, सब गरम और फ्रेश है क्या? अरे अन्ना, क्या बात करते हो? शंकर के टिफिन सेंटर में सब फ्रेश है। ठीक है, वो मेरे दोस्त घर आए हुए हैं, तो एक काम कर, सारी इडली मुझे दे दे। ठीक है, सारी इडली दे देता हूँ। सारी इडली, डोसा, पूरी, बोंडा सब तो इस बड़े से पतीले में डाल दे। शंकर सारे नाश्ते एक बड़े से पतीले में डाल देता है। अन्ना, चटनी कौन सी डालूं? चटनी? कौन सी चटनी है? टमाटर, मूंगफली, हरी चटनी, लाल चटनी, आपको जो चाहिए वो है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, जो भी चटनियां है वो सब एक पतीले में डाल दे और अच्छे से मिक्स कर दे। शंकर बेवड़े के बताए अनुसार करता है। अरे हो गया क्या? कितनी देर लगाएगा? हाँ हाँ अन्ना, हो गया। ठीक है, एक प्लेट और एक छोटा सा कटोरा ले ले। शंकर छोटा सा कटोरा और एक प्लेट लेता है। देख, थोड़ी सी चटनी इसमें डाल और थोड़ा सा वो नाश्ता इस प्लेट में डाल। शंकर बेवड़े के बताए अनुसार करता है। बेवड़ा वो नाश्ता खाकर, छी छी छी, मजा नहीं आया, मुझे नहीं चाहिए। पर इन सब का मैं क्या करूं? अरे ऐसे सब मिलाकर कोई खाता है क्या? चल हट। बेवड़ा शंकर का नुकसान करके चला जाता है। अगले दिन दो दोस्त टिफिन खाने आते हैं। शंकर पूछता है, क्या चाहिए अन्ना? 2 प्लेट ओनियन डोसा, 2 प्लेट इडली, 2 प्लेट बोंडा और 2 प्लेट पूरी। अन्ना, क्या कोई आ रहा है क्या? क्यों रे? नहीं, मुझे लगा कि कोई आ रहा है। जा जा, कोई नहीं आ रहा है। जल्दी से जा और नाश्ता ले आ, बहुत भूख लगी है। अभी लाता हूँ अन्ना। ऐसा कहकर शंकर डोसा को हवा में उड़ाते हुए ग्राहक के प्लेट में डालता है। अरे वाह, क्या स्टाइल है रे शंकर तेरा। थैंक यू अन्ना। दोनों दोस्त जमकर जो कुछ भी वहां टिफिन सेंटर में था वो सब खाने लगते हैं। शंकर एक एक करके हवा में परोसता गया और दोनों दोस्त खाते गए। यूं ढेर सारा टिफिन खाने के बाद जब बिल भरने की बारी आई तो पहला दोस्त कहता है, अरे यार, हमने तो जमकर खा लिया, अब बिल कैसे भरेंगे? अरे तू इतना क्यों सोचता है? क्या हमने होटल में आने से पहले सोचा कि क्या खाएंगे? नहीं तो। हाँ तो फिर इतना क्यों सोच रहा है? दोनों बातें कर रहे थे कि वहां शंकर बिल लेकर आता है। अन्ना, ये लीजिए बिल। बिल? कैसा बिल? आपने जो नाश्ता किया उसका बिल। अच्छा, वो बिल, हाँ रुको देता हूँ। ऐसा कहकर वो अपने जेब में हाथ डालता है। इतने में दूसरा दोस्त कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो? रुको, पैसे मैं भरूंगा। अरे नहीं यार, पैसे मैं भरूंगा। अरे मैंने कहा ना कि पैसे मैं भरूंगा। मैंने भी कहा ना कि पैसे मैं भरूंगा। इतने में शंकर उसे कहता है, अरे इतना क्यों झगड़ा कर रहे हो? दोनों में से कोई एक मेरे पैसे भर दो। ठीक है, ये कह रहा है ना
कि पैसा ये भरेगा तो यही भरेगा। मैं क्यों भरूंगा भला? इसने मुझसे झगड़ा किया, बिल यही भरेगा। उसने भी मुझसे झगड़ा किया तो बिल वो भरेगा। देख, बिल पे कर दे। मैं कह रहा हूं ना, बिल तू ही पे कर दे। देख, तू बेकार में मुझे गुस्सा मत दिला, समझा? अच्छा यही होगा कि तू बिल पे कर दे। वरना क्या कर लेगा? तू मुझे मारेगा। इतने में शंकर कहता है, अरे अन्ना, झगड़ा बंद करो और बिल पे कर दो। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धमकी दे रहा है? देख मैं अभी क्या करता हूँ। ऐसा कहकर वो वही पास में पड़ी कुर्सी को हवा में उड़ा देता है। अच्छा, तो कुर्सी उठाएगा तो क्या मैं डर जाऊंगा? ये देख। ऐसा कहकर दूसरा दोस्त टेबल उठाकर हवा में उड़ा देता है। अच्छा, तू टेबल उठाएगा तो क्या मैं देखता रहूंगा? मैं भी टेबल उठाऊंगा। इस तरह दोनों टेबल, कुर्सी, नाश्ता सब हवा में उड़ाने लगते हैं। कभी हवा में डोसा उड़ रहा था तो कभी इडली, कभी कुर्सी तो कभी टेबल। वहां खड़े सबके चेहरों पर इडली, डोसा, पूरी चटनी लगे हुए थे। अरे भाई, तुम लोग झगड़ा बंद करो और प्लीज यहाँ से चले जाओ। वो लोग शंकर को बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। इन सब से तंग आकर शंकर अपने दोस्त के पास जाता है, जो एक साइंटिस्ट था। वो अपने दोस्त को सारी बात बताता है। शंकर का दोस्त उसे एक रोबोट देता है, जो टिफिन सेंटर में नाश्ता करके बिना पैसे दिए जाने वालों की जमकर पिटाई करता है।